Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Paradise College and I am in front of you to deliver the lecture of English. Students, as you know that we are carrying our story Button from book 1 and we have reached at its translation of page number 4. So pick up your book number 1. Pick up your book 1 and open page number 4. हमने लास्ट टाइम जो इसकी ट्रांसलेशन की थी वो यहाँ तक की थी। आर्थर नॉर्मा को कहता है द पॉइंट इज नॉर्मा, व्हाट्स द डिफरेंस, हु यू किल, इट्स स्टिल मर्डर। आर्थर ने कहा था ना कि क्या फ़र्क पड़ता है, तुम किसको मारती हो, है तो ये स्टिल मर्डर। तो आज हमने आगे से इसको कैरी करना है द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 4. सो कंसंट्रेट ऑन योर बुक. द पॉइंट इज, बात ये है, नॉर्मा ब्रोकन, नॉर्मा बोल पड़ी, ब्रोकन बीच में बोल पड़ना, अगले की बात अभी हो रही थी, आखिर की बात अभी हो रही थी कि नॉर्मा बीच में बोल पड़ी। क्या कहती है वो, इफ, अगर, इट्स समवन, ये कोई ऐसा बंदा हो, यू हैव नेवर सीन, जिसको तुमने कभी ना देखा हो, इन योर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में, एंड और नेवर विल सी, ना ही कभी देखोगे। समवन, कोई ऐसा, होज डेथ, जिसकी मौत यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट, जिसके बारे में तुम्हारा जानना भी जरूरी नहीं। यू स्टिल वुडंट पुश द बटन, तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे। नाउ ग्लैंस डालते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। ब्रोकन, फ्रेजल वर्ब, ब्रोकन यहाँ पे क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ये एक फ्रेज है, इसको हम इडियोमेटिक फ्रेज भी बोलते हैं। वी कैन कॉल इट इडियोमेटिक फ्रेज। इडियोमेटिक फ्रेज, a phrase that gives us hidden meaning, like broken। वैसे तो break का क्या मतलब बनता है, तोड़ना। यहाँ पे एक तो preposition साथ में यूज हुई है इसका पूरा का पूरा मीनिंग चेंज करने के लिए। ब्रेक, वैसे तो ब्रोक ब्रेक की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे ब्रोकन का मतलब है बीच में बोल पड़ना, इंटरप्ट कर जाना, इंटरप्ट करना, किसी की बात को काट जाना। आगे समवन, ये क्या है बच्चों, इंडेफिनिट प्रोनाउन। I told you repeatedly many times that what is indefinite pronouns। ऐसे प्रोनाउंस जो किसी स्पेसिफिक थिंग की तरफ इशारा नहीं करते, ये इंडिकेट करते हैं ओवरऑल को, किसी को भी, समवन, कोई भी। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे किसी एक बंदे की तरफ स्पेसिफिकली कोई भी सिग्नल नहीं है, इंडिकेशन नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। पहले इसका स्ट्रक्चर बता के फिर मैं इसकी ट्रांसलेशन सारे की करती हूँ। आगे आपने देखा है यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट, तुम्हें इसके बारे में जानने की ज़रूरत भी नहीं। हैव टू, हैव का यूज़, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एम्फसिस कर रहा है, जोर दे रहा है, इसका मतलब है मस्ट, लाजमी, यू हैव टू डू दिस, तुम्हें ये लाजमी करना होगा। आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। तो हैव हम यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब से पहले हम हैव लाजमी, मस्ट के लिए यूज करते हैं कि ये काम लाजमी करना है। समवन होज डेथ, यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट, किसी ऐसे की मौत जिसके बारे में जानना भी जरूरी नहीं। तो अब हम इसकी सारे की ट्रांसलेशन करते हैं। बात ये है, नॉर्मा बोल पड़ी, नॉर्मा बोल पड़ी, बात ये है, हम इफ वाले सेंटेंस की ट्रांसलेशन पहले करेंगे। अगर ये कोई ऐसा बंदा हो जिसको तुमने कभी ना देखा हो,
ना ही तुम कभी देखोगे कोई ऐसा बंदा जिसकी मौत के बारे में जानना भी जरूरी नहीं तुम्हारे लिए, तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे। नो, फोकस ऑन द लास्ट क्लॉज, यू स्टिल वुडंट पुश द बटन। आगे है क्वेश्चन मार्क। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये सिंपल सेंटेंस है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, यू स्टिल वुडंट पुश द बटन, तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे, सिंपल। इसकी टोन इसको इंटरॉक्टिव बना रही है। वो कैसे? अब आपने मेरी टोन चेक करनी है यहाँ पे। यू स्टिल वुडंट पुश द बटन, तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे। तो ये क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर को टोन, कैरेक्टर की टोन इंट्रोटिव बना रही है यहाँ पे। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसको घूरा, स्टेयर गेज्ड, लुक। हैरानी से देखना, अपॉल्ड, हक्का बक्का होके। सारे की ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? आर्थर स्टेयर्ड एट हर, अपॉल्ड, अपॉल्ड, टेरिफाइड, फियरफुल। आर्थर ने हक्का बक्का होके उसको देखा। अपॉल्ड का सिनोनिम्स ऑफ अपॉल्ड हियर, टेरिफाइड, अपसेट, अफ्रेड, स्केयर्ड। आर्थर ने उसको हक्का बक्का होकर देखा। तो here what is the point in grammatical structure? Appalled here is past participle. What is past participle? ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है। पास्ट पार्टिसिपल हक्का बक्का होके, पास्ट में बात हो रही है। अगर यहाँ पे अपॉलिंग होता तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, तो उसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करते? आर्थर स्टेयर्ड एट हर अपॉलिंग, आर्थर ने हक्का बक्का होते हुए उसको देखा। तो अपॉल्ड है तो मतलब हक्का बक्का होकर, पास्ट पार्टिसिपल। आर्थर ने उसको हक्का बक्का होके देखा। यू मीन यू वुड, यहाँ पे वुड पे बच्चों इम्फेसिस है। यू मीन यू वुड, तुम्हारा मतलब है तुम करोगी। आर्थर क्वेश्चन कर रहा है नॉर्मा से कि तुम्हारा मतलब है तुम करोगी। यू वुड, क्या करोगी? यहाँ पे किसकी इंडिकेशन है? बैकग्राउंड से हमें ऑलरेडी नॉलेज है कि वो लोग बटन पुश करने की बात कर रहे हैं। यू वुड मीन क्या तुम बटन दबाओगी? $50,000 आर्थर, $50,000 आर्थर। What has the amount? आगे आर्थर क्या कहता है उसको? What has the amount? रकम की क्या अहमियत है? आगे अगेन द यूज ऑफ लॉन्ग डैश। I told you about that. What is long dash? Long dash इंटरप्शन। आर्थर अभी बात करना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? He swallowed, वो अपनी बात निकल गया, उसने अपनी बात पूरी नहीं की। रकम की क्या अहमियत है? वो कह रहा है $50,000 आर्थर। अगेन नॉर्मा रिपीटेड दिस, $50,000। नॉर्मा इंटरप्टेड, नॉर्मा फिर से बीच में बोल पड़ी है, इंटरप्टेड। उसने आर्थर की बात को फिर पूरा नहीं होने दिया। यहाँ पे ये जो लॉन्ग डैश यूज हुई है, ये इसी बात की इंडिकेशन कर रही है कि नॉर्मा ने उसको अपनी बात पूरी नहीं करने दी। इवन आर्थर वांटेड टू कंटिन्यू। इंटरप्टेड, इंटरफेयर करना। अगले की बात को कट करना, ब्रोक इन, बीच में बोल पड़ना। तो वो फिर
बीच में बोल पड़ी $50,000। आर्थर, अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप, अ चांस टू टेक, जाने की एक मौका, दैट ट्रिप टू यूरोप, यूरोप की ट्रिप पे जाने का एक मौका। वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हमेशा हमने बात की। अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप, वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, यूरोप की ट्रिप पे जाने का एक मौका जिसके बारे में हमेशा हमने बात की कि हम जाएंगे। नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं। आर्थर उसको अब क्या कर रहा है, समझा रहा है, आगे से कहता नहीं। नॉर्मा नो, आर्थर क्या कह रहा है, नॉर्मा नहीं। अ चांस टू बाय दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड, अ चांस एक मौका, टू बाय खरीदने का, दैट कॉटेज, कॉटेज झोंपड़ी टाइप, a small house, a hut on the island, जजीरे पे एक छोटा सा घर खरीदने का मौका। यहाँ पे टू टेक, टू बाय, इन्फिनेटिव वर्ब को हम बार बार यूज कर रहे हैं जो उनके एक्शन को रिवील कर रहा है। टू टेक लेना, टू बाय खरीदना। ये एज अ मेन वर्ब यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, लेकिन मेन वर्ब के एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। जाना, खरीदना, टू बाय, टू टेक। पॉइंट टू बी नोटेड दैट यहाँ पे आइलैंड नाउन है तो इसके साथ ए या एन क्यों नहीं, द आइलैंड क्यों है, द आइलैंड। बच्चे यहाँ पे द आइलैंड को स्पेसिफिक नाउन के तौर पे यूज किया गया है। ये किस सूरत में होता है, जब कैरेक्टर्स आइलैंड के बारे में पहले बात कर चुके हों। पॉइंट नोट कीजिए गौर से। द आइलैंड यहाँ पे इसलिए आया है कि मे बी नॉर्मा और आर्थर ऑलरेडी आइलैंड का जिक्र कर चुके हों। अगर वो आइलैंड का जिक्र पहली बार कर रहे होते तो यहाँ पे एन आइलैंड आता। तो द यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो ऑलरेडी आइलैंड की बात कर चुके हैं, उसको स्पेसिफिक बना चुके हैं। नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं। हिज फेस वॉज वाइट, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पीला पड़ जाना या सफेद पड़ जाना मतलब वो डर रहा था, खौफनाक हो रहा था, खौफजदा हो रहा था कि नॉर्मा क्या कह रही है। नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं। शी शडर्ड, वो कांप उठी। अचानक से आर्थर के फेस की टोन, आर्थर के फेस के एक्सप्रेशंस देख के, आर्थर की टोन देख के नॉर्मा शडर्ड, नॉर्मा कांप उठी। ट्रेम्बल, शिवर्ड। बेसिकली शडर्ड का मतलब है खौफ से कांप उठना। हम शिवर को इसके सिमिलर वर्ड्स में लेते हैं एज सिनोनिम, लेकिन देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन बोथ वर्ड्स। शडर्ड खौफ से कांपना, शिवर सर्दी से भी कांपना होता है। ऑलराइट, अच्छा, टेक इट इजी, इसको हल्का लो, परेशान मत हो। टेक इट, इसको ये सारा जो मामला है इजी। शी सेड, उसने कहा। अच्छा, परेशान ना हो। शी सेड, उसने कहा। व्हाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। इट्स ओनली टॉक, ये तो महज बात है। अपसेट, वरीड, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। शी सेड, पहले हम रिपोर्टिंग की करेंगे। ट्रांसलेशन, शी सेड, उसने कहा। अच्छा, परेशान मत हो, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो, ये तो महज एक बात है। आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद। आफ्टर डिनर, हियर द यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब रात के खाने के बाद। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइम को। कौन से, रात के खाने के बाद वाले। आर्थर चला गया इनटू द लिविंग रूम, दीवान खाने में। रात के खाने के बाद आर्थर दीवान खाने में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, अगेन एडवर्ब ऑफ टाइम। पहले वाले में आफ्टर क्लॉज में बाद वाला टाइम शो हुआ है, आफ्टर वाले क्लॉज में
रात के खाने के बाद वाला टाइम शो हुआ है, और बिफोर क्लॉज में टेबल मेज से उठने से पहले वाला टाइम शो हुआ है। मेज से उठने से पहले ही सेड, उसने कहा, आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर। मैं नहीं चाहूँगा, रादर मज़ीद, नॉट डिस्कस इट एनी मोर, इस चीज़ को मज़ीद बहस करना नहीं चाहूँगा। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम बुरा ना मानो। तो पहले हम इफ़ क्लॉज की ट्रांसलेशन करेंगे। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इस बारे में मज़ीद बहस नहीं करना चाहूँगा। नॉर्मा श्रग्ड, नॉर्मा ने कंधे उचकाए। फाइन विद मी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये ठीक है। फाइन विद मी, मेरी बला से ठीक है। शी गॉट अप, वो उठ गई। अर्लियर देन यूजुअल, आम रूटीन से, मामूल से पहले। टू मेक पैनकेक्स, पैनकेक बनाने के लिए। एग्स, अंडे, एंड टी फॉर आर्थर्स ब्रेकफास्ट। आर्थर के नाश्ते में चाय, अंडे, पैनकेक बनाने के लिए वो मामूल से पहले उठ गई। अर्लियर, बच्चा अर्लियर यहाँ पे एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की वो वाली डिग्री है जिसमें कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन दो चीजों का। अब देखो यहाँ पे दैन वर्ड यूज हुआ है, दैन। अब ये किस किस का कंपैरिजन कर रहा है? अर्लियर, जल्दी उठ गई, दैन यूजुअल। यूजुअल और अर्लियर के बीच में दैन का मतलब है ये अर्लियर और यूजुअल को आपस में कंपेयर कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। मतलब वो पहले मामूल के तौर पे जितने बजे उठती थी, अगर तो वो सुबह 5 बजे उठती थी, तो अब वो 4 बजे उठ गई है। तो ये क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया उसकी मामूल की रूटीन के साथ। पैनकेक केक्स की एक टाइप होती है जिसको खताई भी हम बोलते हैं। व्हाट्स द ओकेजन, क्या मौका है? ये क्या कोई मौका है? ओकेजन मतलब फेस्टिवल, फंक्शन, etc, कोई स्पेशल प्रोग्राम, कोई खास मौका है। ही आस्क्ड विद अ स्माइल, उसने मुस्कुराहट के साथ पूछा। ही आस्क्ड विद अ स्माइल, पहले रिपोर्टिंग स्पीच की ट्रांसलेशन, उसने मुस्कुराहट के साथ पूछा। व्हाट्स द ओकेजन, क्या कोई मौका है? नो ओकेजन, कोई मौका नहीं, मतलब कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम नहीं। नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड, नॉर्मा गुस्से में नजर आई। ऑफेंडेड, annoyed, displeased। एंग्री, गुस्से में नजर आई। आई वॉन्टेड टू डू इट, मेरा दिल चाहा या मैंने चाहा ही करना। दैट्स ऑल, तो कर लिया। आई वॉन्टेड, मैंने चाहा। टू डू इट, इट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, मतलब कि ये सब, ये जो पैनकेक्स वगैरह मैंने बनाए हैं, ये सब करने को मेरा दिल किया, सो मैंने कर लिया। गुड, अच्छा है। ही सेड, उसने कहा। आई एम ग्लैड यू डिड, मैं खुश हूं कि तुमने किया। ग्लैड, हैप्पी, प्लीज्ड। वांटेड टू शो यू आई एम नॉट, बताना चाहा था तुम्हें कि मैं नहीं हूं। यू हैव नोटिस्ड वन थिंग, दैट देयर इज नो यूज ऑफ सब्जेक्ट बिफोर वांटेड। वांटेड से पहले कोई सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ, आई का यूज नहीं हुआ। तो यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारा बैकग्राउंड क्लियर हो, जब हमें सारा पता हो कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, तो वहाँ पे अक्सर हम सब्जेक्ट ना भी यूज करें तो बात समझ में आती है। तो यहाँ पे वो अपने बारे में बात कर रही है कि आई वॉन्टेड टू शो यू आई एम नॉट, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं नहीं हूँ। लाइक मैं आपको कहूँ गोइंग टू ट्रांसलेट, अब मैंने पीछे आई नहीं लगाया, लेकिन आपको पता है कि मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं ट्रांसलेट करने जा रही हूँ। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए।
मूव किया कंधों को, फ्लॉप किया, बाउंस किया। नॉट व्हाट, क्या नहीं हूँ। ये आर्थर का डायलॉग है, वो आगे से क्वेश्चन करता है, नॉट व्हाट, क्या नहीं हो। सेल्फिश, खुदगर्ज, ये नॉर्मा का डायलॉग है, नॉर्मास डायलॉग, सेल्फिश, खुदगर्ज। अब पीछे हमने जितना भी पढ़ा है उसमें आर्थर ने इन क्लियर वर्ड्स नहीं कहा, he didn't even say this in a single time कि तुम सेल्फिश हो, लेकिन नॉर्मा फेल्ट दैट बिकॉज शी इज, वो है, इसीलिए वो फील कर रही है कि इसने मुझे इशारों में सेल्फिश कहना चाहा था। डिड आई से यू वर, क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम हो। डिड आई से यू वर, क्या मैंने कहा कि तुम हो। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो रही होगी, यहाँ पे तो यू वर लिखा हुआ है, फिर मैम इसको हो, तुम हो के मीनिंग्स में क्यों ट्रांसलेट कर रही हैं। क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में, यहाँ पे यू वर है लेकिन मैम ट्रांसलेशन में तुम हो यूज़ कर रही हैं। तो बच्चे, उर्दू में ऐसा होता है कि हमारा जो पहला क्लॉज है, यहाँ पे दो क्लॉज हैं, डिड आई से एक क्लॉज है और यू वर एक अलग क्लॉज है। तो उर्दू में ऐसा होता है कि अगर आप एक बात प्रेजेंट में कर रहे हो तो दूसरी पास्ट में कर सकते हो, एक बात पास्ट में कर रहे हो दूसरी प्रेजेंट में कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ, मैंने कहा था तुम बहुत अच्छी हो, कहा था और अच्छी हो। मैंने कहा था तुम बहुत अच्छी थी, मैंने कहा है तुम बहुत अच्छी थी। लेकिन इंग्लिश का रूल है कि जो क्लॉज फर्स्ट जिस टेंस में यूज हो रहा हो अगला भी उसी में होता है। तो यहाँ डिड की वजह से हमने वर का यूज किया है, लेकिन ट्रांसलेशन में हम इसको प्रेजेंट में ही यूज करेंगे। डिड आई से यू वर, क्या मैंने कहा कि तुम हो। वेल, अच्छा, आगे फिर से डैश मतलब पॉज, उसने इशारा दिया। शी जेस्चर्ड वेगली, उसने धुंधला सा इशारा किया। तब सिग्नल देना, इशारा करना, मोशन, हरकत करना। वेगली, अनक्लियर, डिम, ऑब्सक्योर, मतलब बिल्कुल साफ नहीं, उसने हल्का सा धुंधला सा इशारा दिया। लास्ट नाइट, वेगली जेस्चर देना मतलब हाथ के साथ इशारा करना, उसने धुंधला सा इशारा दिया। लास्ट नाइट, पिछली रात। आर्थर डिडंट स्पीक, आर्थर नहीं बोला, मतलब आर्थर खामोश रहा। आगे, ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, सारी बात बटन के बारे में। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा, पहले रिपोर्टिंग स्पीच। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा वो सारी बात बटन के बारे में। आई थिंक यू, मुझे लगा तुम, मैंने सोचा तुम, मैं सोचती हूँ कि तुम। आगे फिर से लॉन्ग डैश मतलब फिर रुक गई। वेल, अच्छा, मिस अंडरस्टूड मी, मुझे गलत समझा। मैं सोचती हूँ कि तुमने मुझे गलत समझा। इन व्हाट वे, किस तरह से, इन व्हाट वे, किस लिहाज से मैंने तुम्हें गलत समझा, वो ये कहना चाह रहा है। हिज वॉइस वॉज गार्डेड, उसकी आवाज़ मुहाफ़िज़ थी, दिफाई थी, प्रोटेक्टिव थी। उसने बड़ा कंट्रोल होके बात की। किस लिहाज से, आराम से, नरमी से पूछा। आई थिंक यू फेल्ट, मुझे लगा तुमने महसूस किया। शी जेस्चर्ड अगेन, उसने दोबारा इशारा दिया। दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। कब, जब वो ट्रिप की बात कर रही थी, जब वो सारी बात कर रही थी, तो वो कहती है कि मुझे लगा कि तुमने सोचा होगा कि मैं खुद गर्ज हूँ, मैंने सिर्फ अपना भला सोचा है। ओह अच्छा, आर्थर का इशारा आगे से, ओह आई वॉजंट, मैं नहीं थी। वॉजंट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉज एंड नॉट। नॉर्मा, आगे आर्थर का डायलॉग, आर्थर ने उसको पुकारा है, नॉर्मा। वेल, अच्छा, आई वॉजंट, मैं नहीं थी, वो बार बार रिपीट कर रही है।
बार बार उसको समझाने की ट्राई कर रही है कि मैं सेल्फिश नहीं थी, मैं हम दोनों के लिए बात कर रही थी। तो ये सारे पैंतरों का क्या मतलब था कि आर्थर उससे एग्री हो जाए। When I talked, जब मैंने बात की अबाउट यूरोप के बारे में, अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, फिर आगे लॉन्ग डैश मतलब पॉज, रुक गई वो। जब मैंने यूरोप के बारे में बात की, जब मैंने आइलैंड जजीरे पे घर की बात की, नॉर्मा व्हाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड इन दिस? नॉर्मा क्यों? व्हाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड इन दिस? हम इस सारी बात में क्यों उलझ रहे हैं? आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मैं तो बिल्कुल भी नहीं उलझ रही, मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ इस बात में, मेरा कोई लेना देना नहीं। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रीथ, उसने कांपती हुई सांस ली। ब्रीथ यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है वर्ड। उसने कांपते हुए सांस ली। शेकिंग, शिवरिंग, ट्रेम्बल्ड। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, मैं तो सिर्फ तुम्हें आसान तरीके से इंडिकेट, इशारा करना चाह रही थी, जाहिर करना चाह रही थी। इंडिकेट मतलब शो करना। व्हाट? क्या? आगे से आर्थर कहता है क्या बताना चाह रही हो? व्हाट? क्या? दैट, यही के आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, कि हम दोनों के लिए चाहती हूँ यूरोप जाना। आर्थर ने पूछा है कि क्या क्लियर करना चाह रही हो, तो वो अब आगे से क्लियर कर रही है। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, जैसे कि हम दोनों के लिए आइलैंड पे घर हो। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, फिर से कंपेरेटिव डिग्री, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लॉथ्स, आकार, ये एडजेक्टिव की नाइस एडजेक्टिव है और नाइसर उसकी कंपेरेटिव डिग्री है। नाइसर यहाँ पे क्यों यूज हुआ है बच्चों? कि जो पहले वाला फर्नीचर है उससे अच्छा, नाइसर, पहले वाला फर्नीचर नाइस है तो नाइसर उससे अच्छा हमें फर्नीचर चाहिए, इन कपड़ों से ज़्यादा अच्छे कपड़े चाहिए, आकार एक कार चाहिए। नॉर्मा भी विल, नॉर्मा हम लेंगे, ही सेड, उसने कहा। व्हेन, कब? नॉर्मा ने आगे से क्वेश्चन किया कब? आर यू, क्या तुम? फिर से लॉन्ग डैश मतलब वो कुछ कहते कहते रुक गया। ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, उसने वो दिखाई दिया ड्रॉ बैक स्लाइटली, थोड़ा सा पीछे होते हुए। चेयर पे बैठा था तो थोड़ा पीछे को हुआ। ड्रॉ बैक फ्रेजल वर्ब। अगेन वर्ब कौन सा? फ्रेजल। फ्रेज में आ गया ना, ये एज अ फ्रेज काम कर रहा है। स्लाइटली हल्के से, अ लिटिल बिट। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम सच में ये सब कुछ कह रही हो? फिर आगे लॉन्ग पॉज मतलब वो फिर कुछ कहता कहता रुक गया। आई एम सेइंग, मैं कह रही हूँ, दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट, प्रोबेबली, मे बी, शायद, परहैप्स। हो सकता है कि वो डूइंग कर रहे हों इट, ये सब, फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, वो कोई तहकीकी काम कर रहे हों। मैं कह रही हूँ शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात को काटा। कट हिम ऑफ, कट ऑफ करना, उसको चुप करवा दिया। कट ऑफ मतलब इंटरप्ट कर दिया। ब्रॉक इन, बीच में बोल पड़ी उसकी बात में, उसको चुप करवा दिया। अगेन कट के साथ ऑफ का यूज, स्प्लिट प्रेपोजिशन, पहले रिपोर्टिंग स्पीच की ट्रांसलेशन। शी कट हिम ऑफ, उसने उसको ये कह के चुप करवा दिया कि मैं कह रही हूँ कि हो सकता है ये सब कुछ वो कोई तहकीकी काम के लिए कर रहे हूँ, कोई तहकीक कर रहे हूँ। दैट के दे वॉन्ट टू नो, वो जानना चाहते हो। वट एवरेज पीपल, मिडिल क्लास के लोग, दरमियाने तबके के लोग, वो डू, क्या करेंगे? अंडर सच अ सर्कमस्टांस, ऐसे हालात में दरमियाने तबके के लोग क्या करेंगे? मतलब बटन दबा देंगे या छोड़ देंगे। दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, वो सिर्फ महज कह रहे हैं कि कोई मर जाएगा।
मतलब तुम इस बात पे गौर ना करो कि कोई मर जाएगा, हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो। इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, वो हमारे रिएक्शंस देखना चाहते हो। एक्शंस, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन का तो आपको पता ही, एक्शन कोई काम करना, वर्क, कोई एक्शन लेना। रिएक्शन आगे से उसका जवाब। री प्रीफिक्स यूज हुआ है यहाँ पे कि उन्होंने एक्शन क्या लिया है, हमें बटन दिया है, ये उनका एक्शन था। अब हम बटन दबाते हैं कि नहीं, ये हमारा रिएक्शन होगा। कि हमें कोई शर्मिंदगी महसूस होती है, एंग्जाइटी, हम परेशान होते हैं, वॉट एवर, जो कुछ भी, गिल्ट मतलब शेम, सिली फील करना, एंग्जाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, वरी। कहता है तो वो शायद ये देखना चाहते हो कि हम ऐसे हालात में परेशान होते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। यू डोंट रियली थिंक दे वुड किल समबॉडी, डू यू, क्या तुम सच में सोचते हो किसी को मार देंगे? डू यू, क्या तुम ऐसा सोचते हो? नॉर्मा आर्थर को कन्विंस कर रही है। नॉर्मा चाहती है कि उसका हस्बैंड उससे क्या हो जाए, एग्री हो जाए। क्यों? बिकॉज शी वॉन्टेड मनी, शी वॉन्टेड टू फुलफिल हर डिजायर्स, बट हर हस्बैंड कंसीडर्ड इट इमोरल। उसका हस्बैंड क्या कहता है? कहता है ये तो इमोरल है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमने पेज नंबर 4 के लास्ट से लेके पेज नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है और एक लाइन मजीद हमने पेज नंबर 6 की भी पढ़ ली है। तो आई थिंक सो दैट वी हैव टू सम अप दिस लेक्चर हियर, बिकॉज फिर ज़्यादा लेंथी ट्रांसलेशन हो जाएगी। तो अब देखते हैं हमने जो पढ़ा है इसमें से क्वेश्चन। What were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer? नॉर्मा ने अपने हस्बैंड को कौन सी वजूहात बताई कि वो ऑफर को एक्सेप्ट कर ले? तो वो कौन सी थी? जैसे कि क्या रीजंस देती है वो? Would have a trip to Europe, would build a cottage, the island, would get nicer apartment, nicer furniture, nicer clothes, और हाँ एक कार भी। मैंने आंसर को पॉइंट्स में राइट किया है एंड इट्स योर असेसमेंट टू राइट दीज पॉइंट्स इनटू सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर टेंस। क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है तो आपने इनको पास्ट में कन्वर्ट ही करना है और इनके पूरे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये रीजंस थे कि वो यूरोप जाना चाहती थी, ट्रिप पे एक कॉटेज बिल्ड करना चाहती थी, वुड गेट नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लॉथ एंड अ कार। सो बच्चों, हमारा आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।